भगवान के हर क्रियाकलाप में एक लीला छुपी है। भगवान शिव का एक बड़ा विचित्र भक्त हुआ। आपने नाम सुना होगा भस्मासुर। भस्मासुर ने करी तपस्या, वरदान दियो शिव ने आके। तो भस्मासुर ने भगवान शिव की ही भक्ति करी और भक्ति करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव आए, शिव ने कहा बोल भक्त क्या चाहिए। भस्मासुर ने कहा मुझे प्रभु ऐसा वर चाहिए जो जिसके हाथ पे भी हाथ, जिसके सर पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा ठीक है जा, तथास्तु ऐसा ही होगा। अब भस्म करने का प्रयोग वह भस्मासुर शिव के ऊपर ही करने लगा। शिव ने कहा बड़े विचित्र भगत है भाई, हमने तुझे वरदान दिया तो हमें भस्म करना चाहता है। तो भगवान शिव ने कहा कि तू अब यही भस्म हो जाएगा, अब तेरा कोई वरदान काम नहीं करेगा। जो शिष्य अपने गुरु पर उल्टा प्रहार करता है, जो बालक अपने स्वामी पर उल्टा प्रहार करता है, उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। ऐसे ही एक भगत हुआ जिसका नाम था बाणासुर। ये बाणासुर भी बड़ा विचित्र। ये बाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या की, 1000 वर्षों तक तपस्या की। भगवान शिव की भक्ति करता था, बड़ा गहरा विश्वास था। अच्छा, जितने भी दैत्य हुए हैं ना, ये ज्यादातर दैत्य जो हुए हैं भगवान शिव के भक्त हुए हैं। जितने भी राक्षस हैं ज्यादातर शिव के भक्त हैं। बाणासुर तो हुआ भी, लेकिन रावण भी तो हुआ। ये रावण भी शिव का भक्त था। तो रावण को भी बड़ा अभिमान हो गया था भक्ति पा करके। और सच बताऊं, गोपनीय बात याद रखना, भक्ति तो करो लेकिन भक्ति अभिमान वाली मत करना। अभिमान से अगर भक्ति करेंगे तो आपकी पूजा का फल तो तत्काल नष्ट हो जाएगा, वो आपको काम नहीं करेगा। श्रद्धा वाली भक्ति जो है उसी से देव प्रसन्न हो जाएंगे, और वो देव प्रसन्न हो करके न जाने आपको क्या वरदान दे दें, कब प्रसन्न हो जाएं, क्या कर दें आपके लिए। केवल प्रेम की भक्ति वही सर्वोपरि है और वही टिकने वाली है। रावण ने भक्ति की, उसकी भक्ति में अभिमान आ गया। हिमालय को उठा करके ले आया एक हाथ से। अब जिसको शक्ति मिल जाए, जो बलवान है, जो शक्तिवान है, वो क्या नहीं कर सकता। लेकिन अभिमान पा करके अगर वो कार्य किया जाए तो वह नाश की ओर जाता है, उसका पतन जरूरी होता है। अगर रावण के अंदर अभिमान नहीं होता तो शिव अपने भक्त को कभी भी मारने नहीं देते हैं। शिव निरंतर अपने भक्त की रक्षा करते हैं, हर समय हर घड़ी। बाणासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और प्रसन्न करके शिव से मांग लिया, प्रभु आपका तांडव नृत्य करना है मुझे, और आपका तांडव नृत्य कर कर के आपको रिझाना है, आपकी पूजा करनी है, आपको नृत्य दिखाना है मुझे, ऐसी कृपा करें, आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान प्रसन्न हो गए तांडव नृत्य से। तो बाणासुर को 1000 हाथ दे दिए। अब 1000 जिसके हाथ हो उसका शरीर कितना बड़ा होगा? पहाड़ के जैसा ही होगा ना। पहाड़ के जैसे हाथ में वो 1000 भुजाएं। ये बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। बाणासुर की पुत्री उषा ने एक बार स्वप्न देखा कि एक राजकुमार मेरे महलों में आया है जो बहुत सुंदर है,
और उस राजकुमार को देख करके मन ही मन निर्णय कर लिया, निश्चय कर लिया। अच्छा करके क्या बात है देवी, बहन क्या बात है, तो आज बहुत निराश बैठी है, हरास बैठी, उदास बैठी है। ऐसा लगता है कि आपका किसी ने कुछ छीन लिया है, कुछ खो गया आपसे। उषा ने कहा देवी मैं क्या बताऊं, मुझे समझ नहीं आता। मेरे स्वप्न में एक ऐसा राजकुमार आया है जिस पर मन फिदा हो गया है, उससे विवाह करना चाहती हूं, लेकिन उसे ढूंढूं कहाँ। स्वप्न आया है, स्वप्न की वस्तु को आपको ढूंढ सकते हैं क्या, कौन ढूंढेगा। लेकिन जो उसकी सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा, वो चित्रलेखा जो थी वह अलग अलग प्रकार की राजाओं की, राजकुमारों की, महाराजाओं की और रघुवंशी चंद्रवंशी राजकुमारों के ये चित्र बनाना जानती थी। सबका पता था। चित्रलेखा ने कहा अच्छा देवी तू ये बता, तूने जो राजकुमार देखा है सपने में वो कैसा था। बोले बताऊं कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी जिद है। तो चित्रलेखा ने वस्त्र के ऊपर अलग अलग राजाओं की, राजकुमारों के, पहले सूर्यवंश की राजकुमारों का उसने चित्रण किया, दिखाया कि इन राजकुमारों में से कोई है क्या, देखो जरा। उषा ने कहा कि नहीं, इसमें कोई नहीं है। फिर चंद्रवंश के राजकुमारों का चित्रण किया, तब दिखाया, तब उसमें पहचाना तो भगवान श्री कृष्ण का पौत्र प्रद्युम्न का पुत्र था, जिसका नाम था प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। उस चित्रण को देख करके कहा कि हाँ यही है वो राजकुमार जो मैंने स्वप्न में देखा है, जो मेरे दिल को ले गया, जो मेरे दिल का हरण कर लिया, मेरे मन का हरण कर लिया है, ये वही राजकुमार है, इसके साथ ही विवाह करना चाहती हूं। अब लाएं कैसे, वो राजकुमार तो रहता है वहां द्वारका में, अब द्वारका जाए कौन। द्वारका में तो पहरा रहता है भगवान कृष्ण के चक्र का, रात और दिन कोई द्वारका में प्रवेश नहीं कर सकता। चक्र को आज्ञा दी है द्वारकापुरी का रक्षा करने के लिए। उषा ने कहा बहन चाहे जैसे भी है तू कोई लीला कर और इस राजकुमार को हरण करके मेरे महलों में लेकर के आ। चित्रलेखा ने युक्ति सोची और हिम्मत करके आई, माया का रूप धारण करके उड़ करके आई। देख द्वारका के ऊपर जाकर के जब देखा नीचे तो चक्र जो है चारों ओर से द्वारका का रक्षण कर रहा था। चित्रलेखा को आकाश मार्ग में ही घूमते हुए नारद जी मिल गए। नारद जी से कहा हे महात्मा जी आप मेरी रक्षा करिए और सहायता भी करिए। नारद जी ने कहा क्या मतलब। बोले मैं किसी कार्य के लिए आई हूं द्वारका में, मेरी एक सहेली है, वह कृष्ण का जो पुत्र अनिरुद्ध है उसके ऊपर वो रीझ गई है, उस राजकुमार को लेकर के मुझे जाना है और चक्र यहाँ पहरेदारी का काम कर रहा है, तो इसलिए आप जरा चक्कर को बातों में लगाइए, जरा दो क्षण सत्संग कराइए, तब तक मैं प्रवेश कर जाऊंगी और उसको हरण करके ले आऊंगी, मेरी सहायता करें। नारद जी ने उस चक्र को सत्संग कराने के लिए रोक दिया। माया का रूप बनाकर के चित्रलेखा द्वारिका में प्रवेश कर गई और वहां जिस महलों में वो राजकुमार सो रहा था उसे लेकर के और बाणासुर के महलों में उषा के पास में लेकर के आ गई। नारद जी नारायण नारायण करते हुए चले गए। आकाश मार्ग में भ्रमण करते रहते नारद जी। तो
अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाले ये नारद जी जो हैं सर्वत्र घूमते हैं, विश्व में प्रत्येक नगर पर नजर रखते हैं। ये कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, सबकी खबर ले जा करके नारायण को देते हैं। इसलिए आप कोई ये मत समझना कि हमारे ऊपर कोई है नहीं। आपके सारे क्रियाकलापों को देख करके आपकी सब खबर पहुंच रही है। अब या तो ये कह लीजिए कि दूत हैं भगवान, सारी खबर ले जाकर के देते हैं, धर्मराज को भी बता देते हैं कौन सा व्यक्ति पापी है, कौन सा पुण्यात्मा है, कौन सा धर्मात्मा है, कौन सा महात्मा है। तो व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है। महामतिम सूत्री महाराज सुनका दिग्गज शुक्र सुनाते हुए कह रहे हैं कि जब बाणासुर के उस महलों में उषा के समीप में चित्रलेखा जब कृष्ण के पौत्र को लेकर के आ गई, प्रातःकाल हुआ, पता लग गया बाणासुर को कि मेरी पुत्री के महलों में कोई पुरुष है। जब ज्ञात हुआ, पता लगा कि कृष्ण का पौत्र है, इधर द्वारका में भी हल्ला हो गया। कृष्ण को, रुक्मणी को, सब रानियों को यह पता लगा कि हमारे महलों में मेरा जो पुत्र, हमारा पौत्र था, ये सो रहा था, उन महलों से चार पाई के सहित उड़ करके चला गया। तो वो कौन ले गया? चक्र को बुलाया गया। भाई बताइए, जिम्मेदारी तो आपकी है, आप चौकीदार हैं, पहरेदार हैं, आपके देखरेख में हमारे इस बालक का हरण कैसे हो गया बताइए। और उसने सारी बात बताई। एक क्षण के लिए नारद जी के साथ रुक करके मैंने सत्संग किया था, उसी समय कहीं माया का प्रवेश हुआ होगा, पता मुझे भी नहीं है, लेकिन आप पता लगा लीजिए। चक्र जब गया, क्योंकि चक्र को ये पता था कि द्वारका में कितने लोग रहने वाले हैं और क्या क्या करते हैं, कौन सा महल किसका है, कहां कृष्ण का है, कहां उनके पुत्रों का है, कहां बहुओं का है, कहां पत्नियों का है, कहां उनकी धर्म सभा है, वो सब पता होता है। चक्र को आज्ञा दी कि जाओ पता लगा करके आओ। चक्र द्वारका से कुछ दूरी पर जाकर के जहां बाणासुर का महल था, वहां जाकर के उसकी उषा के महलों के ऊपर जब मंडराने लगा, देखने लगा, चक्कर लगाने लगा, तो पता लग गया कि अनिरुद्ध यहीं पे ही छुपा है। जाकर के समाचार कृष्ण को दिया। भगवान कृष्ण बहुत सेना को लेकर के आए और बाणासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इधर बाणासुर को भी पता लग गया था कि कृष्ण सेना लेकर के आ रहे हैं युद्ध करने के लिए। अपनी पुत्री को और कृष्ण के पौत्र को भी बुलाकर के समझाया, लेकिन उषा नहीं मानी कि न मुझे विवाह करना है। जबरदस्ती का जो विवाह होता है उस विवाह को कहते हैं गंधर्व रीति का विवाह। जो माता पिता न चाहें, न वर पक्ष की न कन्या पक्ष की, अगर वो कन्या और वर के निर्णय पर होता है, वह भी गंधर्व विवाह होता है। न जाति का प्रमाण है, न कोई अन्य और विचार हैं, न गोत्र का कोई विवरण है, ऐसे विवाह को ही कहते हैं गंधर्व विवाह। अलग अलग वर्णों में अलग अलग प्रकार की जातियों में विवाह का वर्णन आता है। ब्राह्मण ब्राह्मण वर्ण में करे, क्षत्रिय क्षत्रिय वर्ण में करे, वैश्य वैश्य वर्ण में करे और शूद्र शूद्र वर्ण में करे। भगवान ने इसलिए तो ये 4 वर्ण बनाए हैं।
ये 4 वर्ण इसलिए बनाए हैं कि अलग अलग जो रिश्ते नाते हैं, संबंध हैं, अपने अपने वर्णों में ही बने। प्रेम से कहिए हर हर। जब युद्ध करने के लिए तैयार हो गए सभी, तो बाणासुर ने भगवान शिव की आराधना की। तो भगवान शिव अपनी सेना को लेकर के आ गए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, कि मेरा भक्त है, मैं इसे मरने कैसे दूंगा। तो शिव ने कृष्ण से युद्ध किया। आखिर वार्ता में फिर समाधान हुआ, वार्तालाप हुआ कि युद्ध करना ठीक नहीं होता, समस्या का समाधान करना ही उचित रहेगा। युद्ध करने से, बहस करने से, लड़ाई करने से, झगड़ा करने से समस्याओं का निदान नहीं होता। इसलिए समाधान ढूंढ लीजिए। हर समस्या के पीछे समाधान तो छुपा है ना, तो समाधान ढूंढ लीजिए, कल्याण हो जाएगा। बाणासुर ने कहा कि प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूं, मैं युद्ध करना नहीं चाहता। तो जैसे तैसे रफे दफे करा करके विवाह कराया गया। भगवान श्री कृष्ण अपने पौत्र को लेकर के और पौत्र वधू उषा को लेकर के द्वारिका में आए। वहाँ मंगल गीत गाए गए और सभी मस्त हो गए। सभी ने कल्याण करने के लिए, सभी ने उनका दर्शन करने के लिए आकर के हाजिरी लगाई और कहा कि हम लोग दर्शन करके कृतार्थ हो गए हैं। प्रेम से कहिए हर हर। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।